आठौं आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मोत्सव पालन गर्न 24 तारिक यस प्राङ्गणमा भित्रिसकेका छन्। हजुरको तालिमले कम भए जस्तो छ। माननीय मुख्यमन्त्रीले आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि धेरै वर्षको अन्तराल पश्चात भानु जयन्तीमा आफ्नो समय दिनुभएको छ र आज हामी 208औं भानु जयन्ती पालन गरिरहेका छौँ र माननीय मुख्यमन्त्रीद्वारा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिगमा खदा अर्पण नमनको साथ खदा अर्पण पुष्प अर्पण आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिगमा माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीद्वारा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिगमा फुलगुच्छा भेट खदा अर्पण साथै पुष्प अर्पण गरिरहनु भएको छ। यसै गरी माननीय मन्त्री अरूप विश्वासजीले पनि आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिगमा खदा अर्पण पुष्प अर्पण भेट गरिरहनु भएको छ। राज्यका मुख्य सचिव XK द्विवेदी आयुषद्वारा पनि आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिगमा खदा अर्पण पुष्प अर्पण भेट गरिरहनु भएको छ। यसै गरी हामी माझ AR वर्धन IAS डिभिजनल कमिसनर जलपाइगुडी डिभिजनका उहाँद्वारा पनि आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिगमा खदा पुष्प अर्पण गरी चढाइरहनु भएको छ। दार्जिलिङका पुलिस अधीक्षक श्रीमान डाक्टर सन्तोष निम्बलकरद्वारा पनि आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिगमा उसै गरी R विमला IAS DM कालेबुङद्वारा पनि दार्जिलिङका जिल्ला शासक महोदय श्रीमान S कुल्लबलम IASद्वारा पनि आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिगमा खदा साथै पुष्प अर्पण गरिरहनु भएको छ। DP सिंह IG नर्थ बेङ्गाल SP कालेबुङ अपरिचिता राई IPS उहाँद्वारा पनि आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिगमा खदा अर्पण साथै पुष्प भेट गरिरहेको छ र माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई साथै उहाँका कलिग्सलाई अब हामी यहाँ मञ्चमा निम्ताइरहेका छौँ। हामी उहाँलाई यस मञ्चमा जोरदार तालीको साथ स्वागत जनाउँदै हामी यहाँ मञ्चमा निम्ताइरहेका छौँ। माननीय मुख्यमन्त्री राज्यका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई हामी यहाँ आसनमा विराजमान गराइरहेका छौँ। उहाँका अन्य मन्त्रीगण विशिष्ट अतिथिगणहरूलाई पनि हामी यहाँ मञ्चमा निम्ताइरहेका छौँ। सम्पूर्ण पहाडवासीलाई उहाँले आफ्नो भोट भेट गरिरहनु भएको छ र हामी पहाडवासी पनि उहाँलाई हार्दिक स्वागत र न्यानो अभिवादन जनाउँछौँ। अब हामी कार्यक्रमलाई अघितिर बढाउनका निमित्त सूचना अनि संस्कृति विभाग पश्चिम बङ्गाल सरकारसँग आबद्ध लोक प्रसार प्रकल्प कलाकारहरूद्वारा भानु वन्दना हजुरको निम्ति यस प्रस्तुति दिएका छन्। सूचना अनि संस्कृति विभाग लोक प्रसार प्रकल्प पश्चिम बङ्गाल सरकारसँग आबद्ध कलाकारहरूद्वारा भानु वन्दना।
पढ्दै गयो र 15औं शताब्दीमा आइपुग्दा अवतारवादले रामायण भित्र प्रवेश गर्यो र 15औं शताब्दीका व्यास उपाध्यायले रामानन्दले जुन अध्यात्म रामायण रचना गरे त्यसै रामायणको प्रभाव भारतका 300 भन्दा बढी रामायणहरूमा अन्य भाषाका रामायणहरूमा त्यसको आंशिक प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव परेको छ। त्यसमा हामी चर्चा गर्न सक्छौँ बङ्गला भाषाको आनन्द कृतिवासद्वारा रचित बङ्गला भाषाको आनन्द रामायण, एकनाथद्वारा रचित मराठी भाषाको रामायण, हिन्दी भाषामा रचित तुलसीदास रामचरितमानस नेपालीमा रघुनाथ भट्टद्वारा रचित सुन्दरकाण्ड र भानुभक्तद्वारा भावानुवाद र गुणानुवाद गरिएको रामायण। भानुभक्तको रुझान झुकाउ सानैदेखिको आध्यात्मप्रति थियो। त्यसै कारण उनले वाल्मीकिद्वारा रचिएको श्रीमद् रामायणको साटोमा अध्यात्म रामायणलाई नै स्रोत ग्रन्थ बनाएर यसलाई नेपालीमा सरल स्पष्ट सहज सरस प्राञ्जल नाट्यपूर्ण भाषा शैलीमा उनले अनुवाद गरिदिए र उनको यो भाषा कस्तो थियो भने निरक्षरको जिब्रोमा पनि त्यो सहजै खेलाउन सकिने, उनीहरूले सुन्ने बित्तिकै त्यसलाई बुझ्न सकिने त्यस्तो प्राञ्जल भाषामा भानुभक्तले नेपालीमा रामायण लेखिदिएका हुनाले नै उनलाई विद्वानहरूले आदि कविको पदवी पनि दिएका हुन् र भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्यका महान कवि पनि हुन्, पहिलो महाकवि पनि हुन्। उनीभन्दा अघि पनि नेपाली साहित्यमा कविताहरू लेखिएकै हो। खण्ड काव्यको उदाहरू वसन्त शर्माले लेखेकै हुन्, तर पनि भानुभक्त आचार्यले ती प्रथम स्रष्टा थिए जसले नेपाली साहित्यलाई महान काव्य दिए र यो महाकाव्यमा जुन विषयवस्तु छन् ती विषयवस्तु आजको 21औं शताब्दीमा पनि उत्तिकै शाश्वत र सान्दर्भिक रहेका छन्। किनभने आजका हाम्रा शोधार्थीहरूले विद्वानहरूले यस रामायणका विभिन्न गहन पक्षमाथि अध्ययन गरिरहेका छन्। यो रामायणमा कुलीय दर्शन मात्र होइन, पशु प्रेम, भक्ति प्रेम, भ्राता प्रेम, प्रकृति प्रेम, तिरस्मी र मायावी मानवेतर प्राणीका वैज्ञानिक अध्ययन, कुशल प्रशासनका निम्ति साम दाम दण्ड भेद जस्ता नीति र ती सिका राक्षस जसले समुद्रको भित्र बसेर कहाँबाट जाने प्रत्येक जीवलाई आफ्नो आहार बनाउँथे ती सिका राक्षसलाई र उसको जुन चुम्बकीय शक्ति छ त्यसलाई बर्मुडाको रहस्यसित वैज्ञानिक अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने विद्वानहरूको अध्ययनहरूको सोच छ। र यसरी नै रामायणमा युद्ध कौशल नीति पाइन्छ, सामरिक परिचालना पाइन्छ, अस्त्र प्रयोग पाइन्छ। रामायणको ऐतिहासिक पक्ष सँगसँगै यसका विधकीय प्रयोग, मनोवैज्ञानिक पक्ष र भारतको प्राचीन गौरवमय अभियान्त्रिकी कौशल र राम सेतुलाई हाइड्रोलोजिक इंजिनियरिङसित पनि तुलना गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ र यसमा जुन सन्धिको सन्दर्भ छ त्यसमा भारतको प्राचीन औषधीय पद्धति पाइन्छ भनेर यसलाई अध्ययन गर्न लागिरहेका छन्। र आजसम्म पनि यति महत्त्वको साहित्यिक कृति दिएर आचार्य भानुभक्त आचार्यले जुन भूमिका गरेका छन् त्यो पनि केही नकिन सक्दैनौँ। र समग्रमा अझै भन्नुपर्दा 160 वर्ष अगाडि भानुभक्तको रामायणले निरक्षर नेपाली लोक जनमानसमा प्रौढ शिक्षालाई प्रसार गर्ने, भाषा सिकाउने त्यो सफलता प्राप्त गरिसकेको छ। र आज 208 वर्ष पुरा गरी 209 वर्ष पुरा पनि भानुभक्त आचार्यले जुन आधुनिक नेपाली भाषा साहित्यको खरी निर्माण गरेर
दिएका छन्। ती योगदानले गर्दा उनी सदैव श्रद्धाका पात्र छन्। उनको गुणले हामी मुगेका छौँ र आजको यस सुखद 208औं जन्म शताब्दीको अवसरमा विश्वका सम्पूर्ण कुना-कुनामा बसेका नेपाली भाषी गोर्खा जातिका र साथसाथै भाषा साहित्य संस्कृति प्रेमीहरूलाई शुभकामना पठाउँदछु र आजको यस महत अवसरमा मलाई 2 शब्द राखेर भानुभक्त आचार्यको प्रति श्रद्धा अर्पण गर्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको निम्ति पश्चिम बङ्गाल सूचना एवं संस्कृति विभाग र जिल्ला प्रशासनप्रति आभार व्यक्त गर्दै उपस्थित सम्पूर्णलाई मेरा यी 2 शब्द धैर्यपूर्वक सुनिदिनुभएकोमा आभार प्रकट गर्दछु। नाम के ही स्पर्शी भरे रखुआ करायो, नाम के ही स्पर्शी भरे रखुआ करायो। घासी दरिद्र घर को कर बुद्धि कसको, घासी दरिद्र घर को कर बुद्धि कसको। भानुभक्त धनी धनी गणा जयस्को, भानुभक्त धनी धनी गणा जयस्को। भय जन्म कास्तिय मंदी धन कमायो, नाम के ही स्पर्शी भरे रखुआ करायो। घासी दरिद्र घर को कर बुद्धि कसको, भानुभक्त धनी भय कला जयस्तो। मेरा इनारत सकला पाठी के ही सुन, मेरा इनारत सकला पाठी के ही सन। सुधर सिधर संघर भी गए सन, सुधर सिधर संघर भी गए सन। यस घासिले पसारिया जदिए सरती, यस घासिले पसारिया जदिए सरती। धिकार हो मकर वसुंधरा के कीर्ति, धिकार हो मकर वसुंधरा की कीर्ति। भय जन्म कास्तिय मंदी धन कमायो, नाम के ही स्पर्शी भरे रखुआ करायो। नाम के ही स्पर्शी भरे रखुआ करायो, नाम के ही स्पर्शी भरे रखुआ करायो। My friend Onik Thapa, Ajay, Shanta Chetri, Arup Bishwas, Ruden Lepcha, Mr. L.B. Rai, Mr. Tamshang, North Bengal Department Divisional Commissioner Jalpaiguri, Mr. Bardhan, Shangomit Lepcha, Bhimla IAS Kalimpong, Punambalam IAS Darjeeling, Santosh Nimbalkar IPS SP Darjeeling, Aparajita Rai SP Kalimpong,
all the elected members of GTA and the municipalities, all the institutional head and the other dignitaries, my brothers and sisters, I am really happy. I understood every word जो हमारा सुजाता राय जी ने प्रोफेसर ने बताया. Word to word I can understand the Nepali language and गोरखा language, लेकिन हम बोलने नहीं सकते हैं. समझ जाता है. But I understand whatever you said. मैंने तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस भी हुआ आपका ये लेक्चर में, जो मेरे को पहले इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन आज चर्चा में आपका भाग लेने पर हमको थोड़ा इसमें मदद मिला. पहले तो हम कहेंगे भानुभक्त आचार्य एक जना महान नेपाली कवि, अनुवादक तथा लेखक थे. उनको जन्म 13 जुलाई 1814 साल में नेपाल का तनह जिला में भएको थियो. उनले प्रथम चोटी रामायण महाकाव्यलाई संस्कृतबाट नेपाली भाषामा अनुवाद गरेका थिए. नेपाली साहित्यको प्रगतिमा उनको लेखाहरू द्वारा ठुलो योगदान छ. त्यसै कारण उनलाई आदि कवि भनिन्छ. आज वाकै 208तम जन्म जयन्ती पालन गर्दैछ. ए शुभ दिनको उपलक्ष्यमा सबैलाई शुभकामना दिँदछु. भानुभक्त जी एक बहुत बड़ा पोएट थे जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया. उन्होंने नेपाली लैंग्वेज में जो रामायण रचयिता किया है, ऐसे बहुत सारे रचना किया है. लेकिन सुजाता देवी से मेरे को जो पता चला, ये बंगाली लैंग्वेज का साथ भी मिलता है. सहज सरल प्रांजल এই সমস্ত কথা তিনি উপলব্ধি করতেন. यू सेड सो. एवं भानुभक्त जी का कोई भेदभाव करने का बात नहीं था, जो हम लोग हर तरह कहते हैं. भेदभाव छोड़ो, भेदभाव छोड़ो. तपाईहरू उन्नति चाहन्छ के लिए भानुभक्त जी को प्रणाम करेंछि. हम चाहन्छ बोलते हैं, उसके बाद तरह गलती होता है तो आप क्षमा कर देंगे, लेकिन नहीं सीखने से नहीं सीखेंगे कभी. मैं बोलता है हम जब इधर में आएगा तुम हमारे साथ गोरखा से बात करो, तब हम सीख जाएंगे. कि आप लोग को सुनने से खुश हो जाएंगे कि हमारा एक नेफ्यू का साथ एक काशियान को बेटी को शादी हो रहा है. तो वो जब हमारा घर में चला जाएगा, मैं उससे गोरखा सीख लेंगे. वो भी डॉक्टर है, हमारा नेफ्यू भी डॉक्टर है, दोनों ही अच्छा से कामयाबी होगा. ऐसे पहाड़ से हमारा रिश्ता जुड़ गया. हमारा पश्चिम बंगाल सरकार परिवार को से, हमारा फैमिली परिवार को से, फैमिली से, इसमें मैंने बहुत खुश हुआ. तो भानुभक्त जी को जो कहना था, जो इकबाल ने किया, जो कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
और रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि बांग्लार माटी बांग्लार जल, और द्विजेंद्रलाल राय ने कहा कि धनो धान्य पुष्पे भरा, और लता जी ने गाया जब घायल हुए हिमालय खतरे में पड़े आज़ादी, जब तक थे सांस लड़े हो फिर अपनी लाश बिछा दी। हर तरह गोरखा रेजिमेंट हर रेजिमेंट का साथ फाइट करते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गिद्दा पहाड़ में रहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी हम लोग दार्जिलिंग पहाड़ में सेलिब्रेट करते हैं, एक दफ़े कलकत्ता में करते हैं। इसी के लिए करते हैं कि गिद्दा पहाड़ का इतिहास भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देशबंधु चित्तरंजन दास जो देश के लिए पूरा त्याग किया है, उन्होंने भी दार्जिलिंग में ही उनका सब था। ऐसा सिस्टर निवेदिता, आपको पता है उसको देहांत भी ये दार्जिलिंग में ही हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर दार्जिलिंग को बहुत प्यार मोहब्बत देते, तो इसी के लिए कोई भेदभाव करने के लिए कोई बड़ा आदमी को जन्म नहीं होता। जो आदमी महान होता है, दिल से बड़ा होता है, मानविक होता है, वो आदमी कभी भेदभाव नहीं करता है, वो सबको लेके एक साथ में रहता है। इसी के लिए भानुभक्त जी भी इसी के लिए भानुभक्त जी है। हम भक्ति किसको करते हैं? हम श्रद्धांजलि अर्पण किसको करते हैं? हम नेता किसको मानते हैं? नेता थोड़ाई पैर से पड़ता है? नहीं, नेता जन्म लेता है माटी से, और ये मिट्टी में काम करते करते जिंदगी भर ऐसा काम करते हैं कि मिट्टी का आदमी उसको प्यार दे, उसको रिश्ता दे, उसको मोहब्बत दे। आज देखिए हम जो काम दार्जिलिंग में करते हैं, भानुभक्त जी का स्टैचू हमारा एक सिंबल है, आइकॉन है। भानुभक्त जी का ये जो पूरा हॉल ये हम लोगों ने ही किया था। ये जो ओपन थिएटर ये भी हमारा गवर्नमेंट आने का बाद ही किया। ऐसे कलकत्ता में भी हमारा जो स्टेट ऑफिस है उधर में भी भानुभक्त जी का प्रोग्राम होता है, हर जगह में होता है। जो महान लोग होता है उसको हम भेदभाव बंटवारा नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए आज का दिन हमारा पवित्र दिन है। मौका मिल गया, हम भी भानुभक्त जी का बहुत सारे प्रोग्राम में आते भी है, लेकिन कल जीटीए का मेंबर लोग वह शपथ लिया, इसी के लिए मेरे को भी आने का मौका मिला। और जब मैं उसी के लिए आया तो एक दिन मैं रुक गया कि भानुभक्त जी का जन्म दिवस करके तब हम वापस आएंगे। आप लोग अच्छा रहे, आप लोग सुंदर रहे, हमारा कांचनजंगा का माफिक रहे, दिल ऊंचा रखे। दिल ऊंचा रहे तो सब ऊंचा रहे। हमको पहाड़ का एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, क्या पता है? जब किसी का साथ भी भेंट होता है इतना मीठा हंसी हंसते हैं, इतना स्वीट लाफिंग देता है कि हमारा जिंदगी में हमारा दिल खुश हो जाता है। आज की गुरु पूर्णिमा दिनों, गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है सब गुरु को हम लोग प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। जो हमारा माताजी हो, पिताजी हो, दादी जी हो, दीदी जी हो, जो भी है, बड़ा जो होता है टीचर, प्रोफेसर, जो भी है, उसको दिन है आज। मैंने सुबह में निकाला, जितना एल्डर्स का साथ भेंट हुआ गुरु पूर्णिमा का दिन में, उनका आशीर्वाद तो मैं लिया, लेकिन आज का दिन हम एल्डर्स का साथ जुड़ाने के लिए छोटा बच्चा लोगों को साथ ज़्यादा मिला। छोटा छोटा बच्चा, प्यारी बच्चा, वही तो आने वाला दिन हमारा भविष्य है। इसी के लिए आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन में
मैं आप लोगों को सबको हमारा शुभकामना हमारा दिल से आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग अच्छा रहे, आप लोग सुंदर रहे, आप लोग सुस्त रहे। दार्जिलिंग का स्टूडेंट गौरव हमारा के लिए गौरव है। दे आर प्राउड ऑफ अस। हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स ऑफ दार्जिलिंग एंड द यूथ ऑफ दार्जिलिंग मस्ट go to the world and they must conquer the world. People, they come to Kanchenjunga to conquer the Kanchenjunga, but we want my Darjeeling, Kalimpong and hill people should go to world and conquer the world. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bangla, Jai Garkha, Jai Bhanu Bhakto ji का जिंदाबाद। जय हो, जय तू हो। आप लोग सब अच्छा रहे। Thank you so much. Thanks a lot. राज्य की माननीय मुख्यमंत्री, वहाँ का मंत्रीगण, पुलिस प्रशासन का वरिष्ठ अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, नवनिर्वाचित सभासदगण, नगर पार्षदगण, शासक आमंत्रित विभिन्न संघ संस्था का प्रतिनिधिगण, संघ आयोजन विशेष का विधायकगण, लोक प्रसार प्रकल्प का कलाकारगण, सभी सदस्य आप लोग उपस्थिति के लिए हमें आयोजक समिति की तरफ आकर धन्यवाद।